नमस्कार। स्टार सेक्टर्स ऑफ द मंथ सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक आपको एहसास हो ही गया होगा कि हम भारत में एक कैपिटल रोटेशन मार्केट में हैं और हम आने वाले समय में कंसोलिडेशन की स्थिति का सामना कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि ज़्यादा संभावना इस चीज़ की है कि बाज़ार एक सीमा के भीतर साइडवेज़ मूव करेगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उस सारी जानकारी का लाभ उठाएँ जो आपको मिल सकती है, ताकि आप उस स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें, जिसमें आज सब लोग हैं। इससे पहले कि आप एक और रुपया निवेश करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैंने पिछले 10 सालों के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स जुलाई महीने में उनको एनालाइज़ किया है, ताकि आप अगले महीने के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। मैंने सभी सेक्टर्स को 2 मानदंडों रिटर्न और कंसिस्टेंसी पर एनालाइज़ किया है। ठीक है? तो आइए देखते हैं जुलाई के आने वाले महीने के सबसे अच्छे और सबसे खराब सेक्टर्स। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन पूरे वीडियो में कहीं कुछ नहीं है। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, जो मैंने एनालिसिस किया वो 2 क्राइटेरियाज़ में किया। उसका पहला क्राइटेरिया है रिटर्न्स, यानी कि पिछले 10 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले सेक्टर्स जुलाई महीने में और सबसे खराब रिटर्न देने वाले सेक्टर्स जुलाई महीने में। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ दिखाता है कि पिछले 10 सालों में जुलाई महीने में एवरेज रिटर्न इंडिया के टॉप 5 ब्रॉडर इंडाइसेस, यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे रिटर्न्स इनके पॉजिटिव हैं जुलाई महीने के। 3.57, 4.77, 4.26, 4.47, 3.83। इसका मतलब सारे के सारे ब्रॉडर इंडाइसेस जो हैं, वो जुलाई महीने में एवरेज पॉजिटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में इन्होंने दिया है। ठीक है? लेकिन सबसे क्रिटिकल बात, जुलाई का महीना बेस्ट महीना है। इसकी रैंक फर्स्ट है 12 महीनों में। मतलब जुलाई के महीने में मार्केट का एवरेज रिटर्न जो पिछले 10 सालों के डेटा के बेसिस पे है, वो नंबर 1 है, बाकी किसी भी महीने में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे लिए तो ये है कि मैं जितना पैसा मेरी क्षमता है, वो मैं मार्केट में रखूँगा जुलाई के महीने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को सबसे अच्छा जो है रिटर्न्स इस महीने में मिलें। ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, पिछले 10 साल का डेटा बताता है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ दिखाता है जो टॉप 10 सेक्टर्स हैं जुलाई महीने के पिछले 10 साल में के डेटा के हिसाब से। अब इसमें क्या, ये जो ग्रीन कलर का बार है, ये रिटर्न दिखाता है। जैसे पहले इस वाले सेक्टर की बात करें, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इसका जो जुलाई महीने का एवरेज रिटर्न है वो 7.99% का है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये दिखाती है कि कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया जुलाई में, और ये दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की बात करें, 7.99% का एवरेज रिटर्न है। 9 साल जुलाई महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये रहा वो 1 साल। ठीक है? कोई सा भी फाइनेंस सेक्टर की बात करें, 7.51% का रिटर्न है, 9 साल पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल नेगेटिव रिटर्न। आईटी हार्डवेयर सेक्टर की बात करें, 7.76% का एवरेज रिटर्न, 9 साल पॉजिटिव, 1 साल नेगेटिव। ठीक है? तो ये टॉप 10 थे। इसमें से टॉप 3 देखते हैं। टॉप 3 सेक्टर रिटर्न्स के बेसिस पे। ठीक है? नंबर 3 पे है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जुलाई महीने में एवरेज 8.84% रिटर्न देता है। पिछले 10 सालों में से 9 साल इस सेक्टर ने जुलाई में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है? नंबर 2 जो है, वो है एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट सेक्टर 8.86% इसका एवरेज रिटर्न है जुलाई महीने में। 8 साल पॉजिटिव रिटर्न जुलाई में, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न जुलाई में। और जो बेस्ट सेक्टर है, टॉप सेक्टर रिटर्न के क्राइटेरिया के हिसाब से, वो है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर 9.96% का एवरेज रिटर्न देता है जुलाई में। 8 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है जुलाई में सेक्टर ने, और 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है? तो ये तो हो गए टॉप सेक्टर्स। अब देखते हैं वर्स्ट सेक्टर्स, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स। ये है वो 10
सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर, अगेन ये जो ग्रीन कलर का बार है ये रिटर्न दिखाता है, जो ग्रीन कलर की लाइन है ये दिखाती है कि कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने जुलाई के महीने में, और ये रेड लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें, 2.07% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है जुलाई में, 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक चीज़ आप ध्यान रखो, इस ग्राफ में ये सबसे खराब परफॉर्म करने वाले सेक्टर हैं, और तो भी एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसने जुलाई में नेगेटिव रिटर्न दिया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे महीने शायद ही कोई और महीना मिलेगा जिसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले सेक्टर भी नेगेटिव रिटर्न ना दें। मतलब अगर आप जुलाई के महीने में मार्केट में आपका पैसा है, तो हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि आपका पैसा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ऐसा हिस्टोरिकल डेटा बताता है। अधिकतर, अब आप कोई सेक्टर ऐसा हो जो नहीं परफॉर्म करे, कोई कंपनी जिसमें आपने पैसा लगा रखा है वो ना करे, कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है। ठीक है, कोई सा भी और सेक्टर, बैंक्स देखते हैं, बैंक सेक्टर जो है 2.74% का रिटर्न रहेगा, एवरेज रिटर्न जुलाई महीने में। 7 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 बार, 7 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये सबसे खराब 10 सेक्टर थे। अब सबसे खराब 3 देखते हैं, इनमें से भी जो सबसे खराब 3 है। सबसे खराब 3 में तीसरा सबसे खराब सेक्टर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। 2.07% का एवरेज रिटर्न है जुलाई महीने में पिछले 10 सालों में। 7 साल पॉजिटिव रिटर्न जुलाई महीने में, 3 साल नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, नंबर 2 पे जो सबसे खराब सेक्टर है वो है सेरामिक प्रोडक्ट सेक्टर। 1.99% का एवरेज रिटर्न है जुलाई महीने में, 6 साल जुलाई में पॉजिटिव, 4 साल जुलाई में नेगेटिव रिटर्न। और जो सबसे खराब सेक्टर रिटर्न्स के हिसाब से वो है एडिबल ऑयल सेक्टर। एडिबल ऑयल सेक्टर 1.80% का रिटर्न जुलाई महीने में, 6 साल पॉजिटिव रिटर्न्स, 4 साल नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिए सारे टॉप और वर्स्ट, यानी सबसे अच्छे और सबसे खराब सेक्टर्स रिटर्न्स के बेसिस पे। अब अगले क्राइटेरिया पे मूव करते हैं जो कि है कंसिस्टेंसी, यानी कितने कंसिस्टेंटली किसी सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं जुलाई के महीने में। ठीक है, ये ग्राफ दिखाता है अगेन वही ब्रॉडर इंडाइसेस, 5 ब्रॉडर इंडाइसेस। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आप देखो पिछले 10 साल में से 9 साल जुलाई के महीने में सारे जो ये इंडाइसेस हैं सबने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 10 में से 9 साल जुलाई महीने में। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी के हिसाब से रैंक करा जाए तो भी जुलाई का महीना जो है वो नंबर 1 है। ठीक है, आप देख रहे हो, चाहे रिटर्न की बात कर ले, चाहे अपन लोग कंसिस्टेंसी की बात कर लें, जुलाई का महीना नंबर 1 महीना है पूरे 12 महीनों में से इंडियन शेयर मार्केट में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ देखते हैं जिसमें ये ग्राफ दिखा रहा है टॉप 10 सेक्टर्स इन कंसिस्टेंसी के हिसाब से। ठीक है, ये रिटर्न्स के हिसाब से नहीं, कंसिस्टेंसी के हिसाब से। अब इस ग्राफ को कैसे पढ़ना है, ये जो अब हरे कलर का बार है ये दिखाता है कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया जुलाई के महीने में। ये लाल कलर का पोर्शन आपको दिखाता है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया, और ये जो एक्चुअली ये ब्लू कलर की लाइन है ये एक्चुअल रिटर्न दिखाती है। ठीक है, तो जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की बात करें, 9 साल पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल नेगेटिव रिटर्न जुलाई महीने में, और एवरेज रिटर्न 7.99%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर लें, 9 साल पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल नेगेटिव रिटर्न, और एवरेज रिटर्न 5.6%। एक और चीज़ आप ध्यान दो इस ग्राफ में, तो ये टॉप 10 है, और सारे की सारे सेक्टर्स ये टॉप 10 जो हैं इन्होंने पिछले 10 साल में से 9 साल जुलाई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये एक और चीज़ बताती है कि कितना बड़ा महीना है जुलाई का महीना। ठीक है, अब टॉप 3 देखते हैं इसमें से। तो टॉप 3 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। ठीक है, नंबर 3 है स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकर्स। इनका जो रिटर्न है वो 8.19 है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि 9 साल पिछले 10 सालों में जुलाई महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। नंबर 2 पे है पैकेजिंग, 8.37% का रिटर्न, 9 साल पॉजिटिव, केवल 1 साल नेगेटिव। और सबसे बढ़िया सेक्टर कंसिस्टेंसी के हिसाब से जुलाई महीने में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, 8.84% रिटर्न, 9 साल पॉजिटिव, केवल 1 साल नेगेटिव।
ठीक है, तो ये अपन ने देख लिए बेस्ट। अब वर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये ग्राफ आपको वर्स्ट सेक्टर दिखाता है, यानी सबसे खराब सेक्टर्स जुलाई महीने में। अगेन जैसे अपन ने पहले ग्राफ में देखा था, ये ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाता है कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया, रेड कलर का दिखाता है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया, और ये जो ब्लू लाइन है वो एक्चुअल रिटर्न दिखाती है। तो जैसे बियरिंग सेक्टर की बात करें, 6 साल जुलाई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न, 4 साल जुलाई के महीने में नेगेटिव रिटर्न, और एक्चुअल जो एवरेज रिटर्न है वो 2.65%। ठीक है, किसी की भी कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव, और रिटर्न्स 5.72%। ठीक है, अब देखते हैं सबसे खराब तीन। ये तो 10 थे, इसमें से भी सबसे खराब तीन। सबसे खराब टीम नंबर 3 पे जो है, इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर ने 4.19% का एवरेज रिटर्न दिया है जुलाई के महीने में, और 5 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। अब इसमें 8 फ्री हो रहा है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का 8 साल का ही डेटा अवेलेबल है, 10 साल का नहीं है। ठीक है, नंबर 2 पे है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। 4.15% का रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। और सबसे खराब सेक्टर कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो है शुगर सेक्टर। 2.21% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है जुलाई के महीने में सेक्टर ने, और 5 साल नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो इससे एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जुलाई का महीना जो है वो सबसे अच्छा महीना है, चाहे आप उसको रिटर्न्स के हिसाब से देख लें, चाहे कंसिस्टेंसी के हिसाब से देख लें, इंडियन शेयर मार्केट में। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कलीग के साथ, सबके साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनको कहीं पर भी और नहीं मिलेगी। केवल बोलने की बात नहीं है, कहीं पर भी कोई उनको ये नहीं बताएगा कि ये महीना जो है वो सबसे अच्छा महीना है। और कौन से सेक्टर, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, सेक्टर मैंने बता दिया। एक काम आपका है, इस सेक्टर की कंपनीज को ढूंढिए, और जो कंपनी आपको सबसे बढ़िया लगती है उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपको ये सही लगती है इन्फॉर्मेशन तो। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाऊंगा बेसिकली अगले महीने के लिए, यानी कि अब जुलाई का मैंने वीडियो बना दिया, अगस्त के लिए बनाऊंगा। वो मैं लेकर आऊंगा जुलाई के एंड में, आखिरी वीक में, जिसमें कि जुलाई के कुछ दिन ट्रेडिंग दिन आपके पास बच जाएं, अगर आप उस वीडियो के हिसाब से कुछ पोजीशन बनाना चाहते हो तो। ठीक है, उस बीच अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। उन वीडियोस को देख के स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ और नया सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।